हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप किए जाने का मामला अब सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच चुका है और वहां कई देशों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीर साफ होती जा रही है कि इस बार सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी खुलकर उसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि वॉशिंगटन की सफाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी पूरे माहौल के बीच रूस ने सबसे बड़ा धमाका किया है और ऐसा जोरदार तहलका मचाया है कि पूरी बहस की दिशा ही बदलती नजर आ रही है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप अमेरिका के खुफिया प्रमुख के बयान सुनते हैं, जहां उन्होंने खुद अमेरिका की जमकर आलोचना करते हुए ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए हैं जो सुनने वालों के होश उड़ा देते हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका जिस तरह खुद को जज और जल्लाद दोनों समझकर पूरी दुनिया में अपनी भूमिका निभाने लगा है, उसे देखकर रूस खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रूस का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा हो और उसी के पीछे पीछे चीन भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर आग उगल रहा है। रूस के साथ साथ डेनमार्क और कोलंबिया जैसे देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है और माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। अब आगे ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इस पूरे मामले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कौन सा चौंकाने वाला ऐलान किया है। इतनी सारी आलोचनाओं को सुनने के बाद अमेरिका ने अपने बचाव में जो बयान दिया है उसे पूरी दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वहीं से ये समझ में आता है कि अमेरिका किस तरह दुनिया भर के देशों को तबाह करता है और फिर खुद को पाक साफ दिखाने के लिए किस तरह का ढोंग रचता है। इसी वीडियो में आपको इसकी पूरी झलक मिलने वाली है। अमेरिका ने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं जिनमें वो न सिर्फ अपने अपहरण कांड को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बेशर्मी के साथ अपनी इस गुंडागर्दी को गर्व का सरताज पहनाता हुआ भी नजर आता है। लेकिन चीन अमेरिका की कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं है और उसने साफ साफ कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। हालांकि सबको पता है कि आज ताकत अमेरिका के हाथ में है और वो खुद को ही संयुक्त राष्ट्र समझने लगा है। ऐसे में सवाल यही है कि संयुक्त राष्ट्र में चल रही इस बहस को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं या फिर इसे सिर्फ एक औपचारिक तमाशा मानते हैं। अपना जवाब जरूर लिखें। इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां बताया गया है कि पिछले 35 सालों में अमेरिका 251 बार दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है। और अगर इस पूरी अमेरिकी रिपोर्ट को आप ध्यान से समझेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और तभी आपको ये भी साफ समझ में आएगा कि सन 1798 से लेकर आज तक अमेरिका ने किस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस रिपोर्ट में यह भी दिखता है कि अमेरिका कैसे दुनिया भर में झूठे आरोप लगाता है, कहीं आतंकवाद का तो कहीं ड्रग या रासायनिक हथियारों का बहाना बनाकर किसी देश पर चढ़ाई करता है, उसके संसाधनों को बेरहमी से लूटता है और फिर 2-3 साल बाद वही खबर सामने आती है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप या तो पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो पाए या फिर पूरी तरह से गलत साबित हो गए। ये रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है और हर किसी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। आगे बहुत विस्तार से अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी जी का बयान सुनने वाले हैं। एक तरफ वो खुलकर ये स्वीकार करती नजर आती हैं कि अमेरिका दूसरे देशों की सरकारें गिराता है और वहां के आम लोगों के लिए तबाही लेकर आता है। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश भी की है, जहां वो अपने ही अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को नसीहत देते हुए कहती हैं कि बम और बंदूक के जरिए अमेरिका को अपनी वैश्विक लीडरशिप साबित नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनका ये बयान मुझे खुद थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि वो अमेरिका की आलोचना कर रही हैं या फिर उसके बचाव की कोशिश कर रही हैं। और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। इतना तो साफ है कि तुलसी जी के बयान में एक बेहद कड़वा सच छिपा हुआ है कि जब जब अमेरिका किसी भी देश के अंदर जबरन सत्ता का बदलाव करता है तो वहां आम लोगों के लिए तबाही शुरू हो जाती है और उसी के साथ अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। वीडियो में आगे कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने वाली हैं, जिन्हें हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए और सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में।
सबसे पहले जानते हैं कि वेनेजुएला को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने कैसे तहलका मचा दिया। तो वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के बाद ये मुद्दा सीधे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया। सोमवार को बुलाई गई आपात बैठक में अमेरिका के सहयोगी और विरोधी दोनों देशों ने एक स्वर में चिंता जताई। कई प्रतिनिधियों ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। वैश्विक मंच पर अमेरिका की कार्रवाई को लेकर बेचैनी साफ दिखी और माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा। बैठक में एंटोनियो गुटेरस ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी देश की सीमा में बल प्रयोग करना खतरनाक मिसाल बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में देशों के बीच भरोसे को कमजोर करती हैं। संदेश सीधा था कि ताकत के दम पर राजनीति को मोड़ना वैश्विक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। कई देशों ने इस रुख का समर्थन किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर ले जाती है। ये बयान बैठक की दिशा तय करता दिखा और अमेरिका पर दबाव और बढ़ गया। बैठक में रूस ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी देश खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं बना सकता। डेनमार्क ने सीमाओं और अधिकारों के सम्मान पर जोर दिया और हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया। कोलंबिया ने इसे क्षेत्र में सबसे गंभीर दखल बताया और कहा कि लोकतंत्र को दबाव और धमकी से नहीं चलाया जा सकता। इन बयानों ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका के कदम ने केवल विरोधियों ही नहीं बल्कि मित्र देशों को भी असहज कर दिया है। सभी विरोधों के बीच अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने मादुरो को नार्को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ते हुए कार्रवाई को उचित ठहराया। अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अस्थायी नियंत्रण और नीति दबाव इस अभियान का हिस्सा है। तेल संगरोध को जारी रखने की बात भी दोहराई गई। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिमी गोलार्ध में ड्रग तस्करी नेटवर्क और बाहरी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनका दावा है कि अमेरिकी सेना कुछ घंटों के लिए सीमित मिशन पर गई थी और किसी लंबे सैन्य अभियान का इरादा नहीं था। अमेरिका ये भी कहता है कि वेनेजुएला को ईरानी प्रभाव और आतंकी संगठनों के ठिकाने बनने से रोकना जरूरी था। वॉशिंगटन का ये भी तर्क है कि मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए की गई कार्रवाई को संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यही बयान वैश्विक राजनीति में आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने इसे वेनेजुएला के खिलाफ खुला अपराध बताया और कहा कि इसका कोई कानूनी या नैतिक आधार नहीं है। चीन के उपराजदूत गैंग शुआंग ने कहा कि बीजिंग इस कार्रवाई से गहराई से स्तब्ध है। दोनों देशों का आरोप है कि अमेरिका ताकत के दम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचल रहा है। उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसे कदम वैश्विक स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे। ये पूरा विवाद वेनेजुएला से कहीं आगे निकल चुका है। सवाल यह है कि क्या कोई महाशक्ति किसी क्षेत्र को अपना प्रभाव क्षेत्र बताकर सैन्य कार्रवाई कर सकती है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर रखा जा सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें बताएं। न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और खुद को अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति कहा। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि शक्ति और कानून की ये टकराहट आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि एक अमेरिकी रिपोर्ट में अमेरिका के गुंडागर्दी को लेकर कौन कौन से खुलासे हुए हैं। तो आंखों पर पट्टी और हाथों में बेड़ियां, मादुरो को सीधे न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका ने ऐलान किया कि अब उन पर ड्रग्स से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा। इस एक्शन ने यह सवाल फिर जिंदा कर दिया कि क्या अमेरिका दुनिया का जज और जल्लाद बनने की पुरानी आदत छोड़ ही नहीं पा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पिछले 35 वर्षों में 251 बार दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है। अगर इतिहास और गहराई से देखा जाए तो साल 1798 से अब तक अमेरिका 469 सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है।
ये रिपोर्ट अमेरिकी सरकारी शोध संस्थान कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की है। दावा किया गया कि जिन आरोपों के आधार पर ये हमले हुए उनमें से कई बाद में झूठे साबित हुए। इराक से लेकर लीबिया और सीरिया तक हर कहानी में पहले आरोप लगे और बाद में सच धुंध में खो गया। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। आरोप था कि वहां जैविक और रासायनिक हथियार तैयार हो रहे हैं। उस समय सत्ता में थे सद्दाम हुसैन। युद्ध हुआ, सरकार गिरी, देश टूट गया। एक साल बाद अमेरिकी जांच एजेंसी ने खुद माना कि ऐसे हथियार मौजूद ही नहीं थे। लीबिया में साल 2011 में नागरिक सुरक्षा के नाम पर हमला हुआ। उस समय लीबिया के नेता थे मुअम्मर गद्दाफी। 5 साल बाद ब्रिटेन की संसद ने कहा कि यह हमला गलत खुफिया जानकारी पर आधारित था। सीरिया में रासायनिक हमले का आरोप लगाकर अमेरिकी मिसाइलें दागी गईं। टॉम हॉक मिसाइलों से एयरबेस तबाह हुआ। बाद में आरोप पूरी तरह साबित नहीं हुए। अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर 20 साल लंबी जंग लड़ी गई। अंत में अमेरिकी सैनिक लौटे और तालिबान फिर सत्ता में आ गया। अब वेनेजुएला की कहानी जुड़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी बार बार दोहराई जाती है और हर बार कीमत आम लोग चुकाते हैं। अब जान लेते हैं कि अमेरिका के खुफिया प्रमुख ने अमेरिका द्वारा सरकार बदलने को लेकर कौन कौन से चौंकाने वाले बयान दिए। तो अमेरिका की सत्ता के गलियारों से एक ऐसी आवाज निकली है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला संकट की ओर फिर से खींच लिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि जब भी अमेरिका किसी दूसरे देश की सरकार गिराने की कोशिश करता है, उसका अंत आम लोगों के लिए तबाही बनकर आता है। उनका बयान ऐसे समय में सामने आया है जब वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वैश्विक राजनीति उबाल पर है और पूरी दुनिया सांस रोके अगला कदम देख रही है। तुलसी गैबार्ड ने खुले मंच से कहा कि अमेरिका को अपनी वैश्विक लीडरशिप का इस्तेमाल बम और बंदूक के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए करना चाहिए। उन्होंने रूस जैसे देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक समाधान खोजने की बात कही, क्योंकि रूस का वेनेजुएला पर प्रभाव गहरा है। गैबार्ड का अनुभव एक सैनिक का अनुभव है जिसने युद्ध की कीमत बहुत करीब से देखी है। उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव और गृह युद्ध की स्थिति वेनेजुएला के आम नागरिकों के लिए केवल दर्द, मौत और बर्बादी लाएगी। ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य सोच पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान दुनिया को और चौंकाने वाला लगा। उन्होंने कहा कि एक अस्थायी दौर में अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। इसके साथ ही वेनेजुएला के तेल संसाधनों तक पहुंच की बात भी सामने आई। यही वो बिंदु है जहां आलोचकों का कहना है कि ये अभियान लोकतंत्र के नाम पर शुरू हुआ कदम कम और संसाधनों की राजनीति ज्यादा दिखता है। रूस ने अमेरिकी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल और ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस अभियान को सशस्त्र आक्रामकता बताया और चेतावनी दी कि ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। तुलसी गैबार्ड के शब्दों में एक कड़वा सच छिपा है। हर बार जब किसी देश पर जबरन बदलाव थोपा गया, वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ बल्कि आम लोगों का जीवन और मुश्किल हो गया। वेनेजुएला का संकट अब इतिहास की उन्हीं कहानियों की याद दिला रहा है। ये कहानी सत्ता, तेल, सैन्य ताकत और कूटनीति के टकराव की कहानी है। स्वास्थ्य मंत्री एशली डाल्टन ने कहा कि समय से पहले सुरक्षा बेहतर जीवन देती है। सरकार बीमारी का इलाज नहीं, रोकथाम को प्राथमिकता दे रही है ताकि परिवारों के लिए स्वस्थ विकल्प आसान हो। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड में स्कूल शुरू करते समय 22.1% बच्चे अधिक वजन के साथ आते हैं और स्कूल छोड़ते समय ये अनुपात 35.8% तक पहुंच जाता है। दांतों की सड़न 5 से 9 वर्ष के बच्चों में अस्पताल में भर्ती का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। यूके ओबेसिटी हेल्थ अलायंस ने इस नीति को स्वस्थ माहौल की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नियमों की जानकारी कंपनियों को पहले दी गई थी और अब कानूनी अमल शुरू हो चुका है। पहले उपायों से उत्पाद अधिक स्वास्थ्यकर बने और अब प्रचार भी उसी दिशा में मुड़ेगा। नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए ये राहत का रास्ता है।